हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 12th में भूगोल सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव सवालों को करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहला नंबर सवाल है, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? तो इसका सही आंसर होगा ए का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। संभववाद की अवधारणा में प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को महत्वपूर्ण समझा गया है। दूसरा नंबर सवाल है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेट जे। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रेट जे। अगला सवाल है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं? तो तीन का सही आंसर होगा फर्डिक रिचडेल ए। अगला सवाल है, 4 नंबर, निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? तो 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवास। 6 नंबर सवाल है, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जावा। 6 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। 7 नंबर सवाल है, दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है? तो 7 का सही आंसर नदी घाटियों के उच्च भाग में, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल 8 नंबर में देखते हैं। तो 8 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन आयु वर्ग में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 वर्ष से 59 वर्ष। 9 नंबर सवाल है, 9 नंबर सवाल है, अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आधार आकार बिंदु। 10 नंबर सवाल है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर महबूब हक। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? डॉक्टर महबूब हक। 11 नंबर सवाल है, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है? खट्टे फलों की कृषि संबंधित है? तो 11 का सही आंसर होगा भूमध्य सागरीय कृषि से, 11 का सही आंसर होगा। चलिए 12 नंबर सवाल है, मसाई क्या है? मसाई क्या है? तो 12 नंबर सवाल का हम आंसर देखते हैं। तो 12 नंबर का सही आंसर होगा मसाई क्या है, सवाल ये है। तो 12 का सही आंसर होगा डी, एक जनजाति। मसाई क्या है? एक जनजाति। 13 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो 13 का सही आंसर है ए, प्राथमिक क्रियाकलाप कृषि है। आगे 14 नंबर सवाल है, अंगूर की खेती कहलाती है? अंगूर की खेती कहलाती है, तो अंगूर की खेती कहलाती है डी, वेटिकल्चर। अंगूर की खेती कहलाती है वेटिकल्चर। 15 नंबर सवाल है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो सही आंसर होगा डी, उष्ण आर्द्र। 16 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। 17 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? खाद्य फसल का अर्थ खाने वाला, तो मक्का खाद्य फसल है की। 18 निम्नलिखित में कौन पेड़ा की निम्नलिखित में से किसी पेड़ा की निगरानी कहा जाता है? 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। नेक्स्ट नंबर, विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए चीन। 20 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसे कर्तन धान कृषि भी कहा जाता है? तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आदिम निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि। 28 नंबर सवाल जानते हैं, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? इसका अंतर्गत पूंजीवाद। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवाद। 22 नंबर, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणीय देश का नाम है? अग्रणीय मतलब ये पहला नंबर में कौन है? पहला नंबर में कौन है? पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणीय देश का पहला नंबर में कौन है? तो 22 का सही आंसर होगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। 1 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति क्रियाकलाप है? तो इसका सही आंसर होगा बी, विश्वविद्यालय अध्यापन। 24 नंबर, हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? तो 24 का बी, हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? लोहा का, लोहा मतलब लोहा। 25 नंबर सवाल जानते हैं। 25 नंबर है, संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन से हैं? 25 का सही आंसर होगा सी, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो। लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो। 26 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है? तो 26 नंबर का सही आंसर होगा व्यावसायिक नगर है डी, एम्स्टर्डम, डी, एम्स्टर्डम, डी आंसर होगा। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला नंबर 27 नंबर सवाल है, सूरज ग्रहण में से किसे ज्योति है? सूरज ग्रहण में से किसे ज्योति है? 27 का सही आंसर होगा सी, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। 28 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? एंथेस, बी सही आंसर होगा। अगला नंबर सवाल है 29 नंबर, रेल मार्ग के जाल का संघनन घनत्व है?
तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सनी के बाद अमेरिकन। तीसरा नंबर है, निम्नलिखित महाद्वीपों में कौन निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है, सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो तीसरा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो तीसरा मलेशिया। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो मलेशिया। तीसरा आंसर होगा डी। अगला नंबर सवाल देखते हैं 32। 32 आयात एवं निर्यात के मूल्यों का अंतर को क्या कहते हैं? आयात एवं निर्यात के मूल्य, आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं? तो 32 का सही आंसर होगा सी, व्यापार संतुलन। 33 नंबर, भारत किस व्यापारिक समूह का सदस्य है? तो भारत किस व्यापारिक समूह का सदस्य है? इसलिए आंसर होगा शार्क। 35 नंबर, जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो 35 का भी आंसर होगा सी, विकसित। 35 नंबर सवाल देते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना में वर्ष 2011 के प्रारंभ में कितने मिलियन सीटी थी? तो 35 का सही आंसर होगा 53। तो हमने आज भूगोल क्लास 12 से भूगोल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सवालों को देखा है और समझने और समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा है तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बने रहें। थैंक यू, बाय।